नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने किया सेवा आगरा संस्था की प्रथम प्याऊ का शुभारंभ, किस मदरसे में हाफिजों की हुई दश्तार बंदी, कहां हिंदू सेना द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा में ग्रीष्मकाल में राहगीरों की प्यास बुझाने के सेवा कार्य का शुभारंभ आज सुल्तानगंज की पुलिया स्थित सेवा आगरा कार्यालय पर हुआ। सेवा आगरा संस्था की प्रथम प्याऊ का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाज सेवी सुनील विकल व नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने राहगीरों व स्कूली बच्चों को जल पिलाकर किया। संस्थापक अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल ने बताया कि भीषण गर्मी में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए संस्था द्वारा 5 प्याऊ की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर संस्थापिका सुमन गोयल, बीके अग्रवाल, मुरारी प्रसाद अग्रवाल, डॉक्टर एसपी सिंह, सचिन सारस्वत, मनोज श्रीवास उपस्थित थे। कि एक पहचान सेवा के क्षेत्र में संस्था सेवा आगरा बहुत सारे क्षेत्रों में विविध सेवा के प्रकल्प पूरे साल भर चलाती है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और वर्ष प्रतिपदा नवरात्रि बहुत नज़दीक है। होली मिलन के इस कार्यक्रम के अवसर पर सेवा आगरा आज जल सेवा के माध्यम से ये सुल्तानगंज पुलिया का प्रमुख मार्ग, जहाँ दिन भर बहुत बड़ी संख्या में पैदल यात्री निकलते हैं, उनको एक बड़ा इस गर्मियों में राहत मिले, इसके लिए जो जल सेवा का शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत संस्था के संस्थापक मुरारी लाल जी, संस्थापिका सुमन गोयल जी और उनकी पूरी टीम को आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी अच्छी सोच के साथ उन्होंने आज इस कार्यक्रम को किया। बहुत सेवा आगरा की तरफ से क्या कहना है? सेवा आगरा द्वारा सेवा के प्रकल्पों में चिकित्सा प्रकल्प, शिक्षा प्रकल्प और अब गर्मी की ऋतुओं में जल सेवा का प्रकल्प, जिसको लेकर आज 5 प्याऊ का संकल्प लेकर सेवा आगरा हमेशा रहती है। आज प्रथम प्याऊ का यहाँ शुभारंभ किया है, जिसमें सूखे कंठ को अगर राहगीर को पानी अगर उपलब्ध हो जाए, उसका गला अगर गीला हो जाए, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, गौरवशाली हैं। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। गोरखपुर के सैजनवा विधानसभा के अंतर्गत बहने वाली आमे नदी आज गीरा के मिलों और कंपनियों से निकलने वाले कचरा और गंदा पानी का शिकार होकर अपने बदहाली का रोना रो रही है। आमी नदी में कचरा व गंदा पानी गिरने के कारण आज जलीय जीव जंतु का जीवन संकट में हो गया है, जिसके नाते जीव जंतु मर जा रहे हैं। आलम यह है कि जल की रानी कहे जाने वाली मछली दूषित जल के कारण मरकर नदी के ऊपर तैर रही है। नदी से मछली पकड़कर अपना भरण पोषण करने वाले मछुआरे आज काफी हताश और परेशान होकर नदी साफ होने को लेकर अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी सुनने वाला नहीं है। साथ ही आमी नदी के किनारे बसे लगभग जितने भी गाँव हैं, सब नदी में काला दूषित पानी आने से परेशान दिख रहे हैं। आमी नदी के किनारे मछुआरे से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से गीरा के मिलों और कंपनियों से ये जहरीली दूषित पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण नदी का पूरा पानी काला हो गया है। नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ। आज हम खड़े हैं नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के आमी तट पर, और ये विधानसभा सहजनवा के अंतर्गत आता है। आज इसकी जो दयनीय दशा है आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी। आपको बताते चलिए, कुछ स्थानीय मछुआरे यह बता रहे हैं कि आईजीएल और गीडा द्वारा जो पानी छोड़ा जा रहा है, गंदा पानी, उससे वो पानी नदी में आके पूरे नदी को दूषित कर दे रहा है, और जिसके नाते पूरा नदी का जल स्तर और जो ऑक्सीजन लेवल है ख़त्म हो गया, जिसके नाते मछलियां हैं जो जलीय जीव जंतु हैं और पूरी तरह मर के बाहर आ जा रही हैं। और एक तरह से कहिए, जब मर जा रही हैं तो इनका बदबू दूर दूर तक फैल रहा है, महामारी फैलने का डर है। लेकिन यहाँ के स्थानीय जिम्मेदार नेता और अधिकारी इसके बारे में तनिक भी खबर नहीं ले रहे हैं और ना ही सूद ले रहे हैं। इनको उन्हीं के हालात पे छोड़ दिए हैं। आज जिसका परिणाम यह है कि जो आमी नदी के किनारे जो जीव जंतु है, आवारा पशु हैं, छुट्टा पशु हैं, जो मवेशी यहाँ से अपना प्यास बुझाते थे, उनके भी सामने प्यास बुझाने का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इस संकट को न कोई देख रहा है, न कोई समझ रहा है। अब मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इस आमी नदी के जल स्तर को दिखाएं कि किस प्रकार यह काला हो चुका है। गीडा फैक्ट्रिया द्वारा
पानी छोड़ने से पूरी तरह का काला हो गया है और एक तरह से करेंगे काफ़ी विषैला और काफ़ी जहरीला हो चुका है। ना इसको कोई समझ रहा है, ना इसका कोई सूद ले रहा है। आज इतनी समस्याएं हैं कि जो स्थानीय मछुआरे हैं उनके सामने जो मछली मारकर बाजारों में बेचकर अपना पेट पर्दा अपनी रोजी रोटी चलाते थे, आज उनकी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ना ही उनका कोई सूद ले रहा है। एक भी नेतागढ़ यहाँ, एक भी जिम्मेदार पर्सन अभी तक आमी नदी को बचाने के लिए नहीं आए। वैसे तो कुछ नेतागढ़ यह कहते हैं कि आमी नदी जो नमामि गंगे परियोजना का एक हिस्सा है, उसी के अंतर्गत को साफ सफाई आदि की व्यवस्था की जाती है, लेकिन सरकार बनने में, सूबे में मुख्यमंत्री की सरकार बनने के बावजूद भी अभी तक यह समस्याएं धरातल से एकदम गायब मिल रही हैं। आज भी यह आमी नदी वैसे दूषित पड़ी हुई है, एक तरह से एक बर्बाद हो रही है, अपने अस्तित्व में सिमट रही है, लेकिन इसका खोज खबर कोई नहीं ले रहा है। तो सीधा बात समझिए कि इस आमी नदी के किनारे जितने भी गांव, चाहे जितने भी लोग बसे हुए हैं, आज काफ़ी संकट के दौर से गुजर चुके हैं। यही मछलियाँ और यही पानी आज बदबू फैला रहा है, एक तरह से करें मर रही हैं। क्या इनका दर्द है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामरूप। क्या हुआ है? देखिए पूरा नदी उदी काला हो गया, इसके बारे में क्या कहना है? हम तो कहते हैं भाई इसको पानी के साफ कराना। आज 5 बरस के अंदर ऐसा पानी कभी आया नहीं था। आज ऐसा पानी आया है कि 3 दिन से एकदम काला है, एक जानवर इसमें जिंदा नहीं है। अभी 15 दिन के बाद गोरू बछरू आदमी सब यही इसी का पानी का सहारे पर हैं। तो कि मतलब ऐसा पानी हो गया है कि कोई इसमें हाथ नहीं धोएगा, इतना गंदगी पानी हो गया है। हम चाहेंगे कि मतलब इसे पानी को जल्दी से जल्दी इसको साफ कराना। आपके चाचा इसी नदी के किनारे यहाँ के स्थानीय जो गांव है समय पे वहीं घाट भी है और अंतिम चाहे शमशान घाट पे ही जलाया जाता है। यही जलाया जाता है। तो उसके बावजूद ये पूरा पानी काली, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, इसमें बताइए अभी जो करीब में है, जो आता है जलाता है करता है, इसी में नहाता था, धोता था, अपना जला के चला जाता था। वो भी तो अभी उसको नहाने लायक पानी नहीं है। पूरे एक तरह से कहिए तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, एकदम बर्बाद हो गया है। कोई इसमें हलेगा नहीं, हाथ नहीं धोएगा इसमें, इतना एक गंदगी पानी हो गया है। तो आपने सुना एक मछुआरे चाचा जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। तो हमारा वीडियो अगर यहाँ के स्थानीय नेता और अधिकारी देख रहे हैं तो कृपया जल्द से जल्द इस आमी नदी को साफ सुथरा कर, जैसे साफ सुथरा आमी अमृत की नदी यह नदी थी, उसको सुचारू रूप से बेहतर साफ सुथरा करने का कृपा करें। गोरखपुर से सीनू संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। मदरसा मोहम्मदिया जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा से बनने वाले हाफिजों की दस्तार बंदी का प्रोग्राम संपन्न हुआ। मदरसा मोहम्मदिया के कुरान शरीफ की शिक्षा पूर्ण करने वाले हाफिज कुरान छात्रों को देश के ख्याति प्राप्त करना मौलाना अब्दुल कहार सेल्फी मौलाना व मौलाना ताहिर बेग मोहम्मदी मुंबई ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस प्रोग्राम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश के ख्याति प्राप्त मौलाना शामिल हुए। मदरसा मोहम्मदिया में आज जो कार्यक्रम हुआ है, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया? मदरसा मोहम्मदिया जो मदरसा बोर्ड से रिटायर्ड है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मदरसे की पढ़ाई होती है। बच्चे कुरान मजीद भी याद करते हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हाफिज हुए हैं, जिनके दस्तारबंदी के उपलक्ष्य में कल प्रोग्राम रखा गया था और ये प्रोग्राम जन सहयोग से हुआ है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने साथ दिया है, ताउन दिया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही ताउन देते रहेंगे ताकि मदरसा आगे बढ़ते रहें और हम कोशिश करते रहें। कितने प्रदेश के उलमा कराम यहाँ हाजिर हुए थे? इसमें महाराष्ट्र के और यूपी के और गुजरात के उलमा कराम यहाँ पर आए थे। वो उलमा कराम आए थे जो अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत से मारूफ है, इंटरनेशनल शख्सियत मारूफ है। इसमें असलम मदनी साहब जो गुजरात से आए हुए थे, इकबाल मोहम्मदी साहब कानपुर से आए हुए थे, इनायतुल्लाह साहब और शमीम फौजी साहब मदनी साहब ये मुंबई से आए हुए थे और भी दीगर उलमा कराम सिवनी से और नागपुर से दीगर उलमा कराम आए हुए थे जिन्होंने अपना तकरीर पेश किया। इसमें किन बच्चों को एडमिशन देता? एडमिशन किन बच्चों में जो 4वीं 5वीं में पढ़ना चाहते हैं स्कूल के हिसाब से उन बच्चों को हम एडमिशन देते हैं और अगर बीच में भी आता है 7वीं 8वीं तो उसको भी एडमिशन देते हैं और स्कूल के साथ साथ यहाँ पे उर्दू, अरबी, इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है और साथ साथ दीनियात की तालीम भी होती है। हॉस्टल सुविधा भी है? हॉस्टल सुविधा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे रहते हैं, उनके सुबह नाश्ते का इंतजाम, दोपहर का खाने का इंतजाम, रात के खाने का इंतजाम भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बच्चों से खास बात यह है कि फीस नहीं लेते हैं, बिना फीस से ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं।
ये जो आज कार्यक्रम रखा गया था, इसका उद्देश्य क्या है? आज मदरसा मोहम्मदिया जुन्नारदुल ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यहाँ पे मदरसे के जो बच्चे जिनमें मस्जिद को याद किया, हाफिज़ का कोर्स कंप्लीट किया है। इस कोर्स के साथ इन बच्चों को हम 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी साथ में दिलवा रहे हैं। ऐसा निज़ाम हमारे यहाँ शुरू से चला आ रहा है। इसके बगैर जो बच्चे हिंदी के शोबे से फारिग हुई है, हाफिज़ बने हैं, उन्होंने 10वीं और 12वीं कर दिया है। आज हमारे बीच में यहाँ सादिम खड़े हैं बीच में, ये हाफिज़ का कोर्स इन्होंने किया है। ये इस साल 10वीं की परीक्षा भी मदरसा बोर्ड से देंगे। तो हमारा यहाँ का जो निज़ाम है, हॉस्टल सुविधा के साथ तमाम शिक्षाएँ दी जाती है जो स्कूल में होती है। मदरसा शासन का जो कोर्स है वही कोर्स यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। साथ में हम कुरान मजीद और उर्दू की शिक्षा और दुनिया की शिक्षा भी सामान्य शिक्षा के साथ देते हैं। और यहाँ हॉस्टल सुविधा है और निःशुल्क शिक्षा है। जन सहयोग से ये मदरसा चलाया जाता है और इस सहयोग में हमारे इस नगर के तमाम लोग हमको सहयोग करते हैं, बल्कि देश के सभी प्रांत के लोग हमें सहयोग करते हैं। सबका शुक्रगुजार है कि वो इस मदरसे का ताउन करते। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। हिंदू सेना छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव अविनाश विश्वकर्मा के द्वारा आज आगामी चैत्र रामनवमी में भव्य शोभा यात्रा को लेकर छोटा बाजार में पत्रकार सम्मान समारोह के साथ शोभा यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही बड़तुंगा भगत सिंह की छाया प्रतिमा पर हिंदू सेना कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। आज जैसे 23 मार्च है, 23 मार्च के दिन शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव भारत माता के ऐसे वीर सपूत थे जिनको अंग्रेजी हुकूमत ने आज उनको फांसी दिया था। आज उन्हीं की याद में आज चिरमिरी के सभी पत्रकारों को सादर आमंत्रित करते हुए कलम के सिपाहियों का सादर यहाँ पे स्वागत किया गया और उनका एक हिंदू सेना के द्वारा उपहार देकर उनका अभिनंदन किया गया है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आज के जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि 4 तारीख को हमारा हिंदू सेना का शोभा यात्रा निकलने जा रही है, जो कि ऐतिहासिक शोभा यात्रा के रूप में निकाली जाएगी चैत्र रामनवमी के इस शुभ अवसर पर। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। केसरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन के सभागार में भारत की जनवादी नौजवान सभा AISF SFI के संयुक्त तत्वाधान में शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव का 92वां शहादत दिवस समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृति दत्ता कर रही थी, जबकि संचालन क्रांतिकारी नेता धनंजय कुमार कर रहे थे। इस कार्यक्रम के पूर्व प्रखंड परिसर में एक मार्च निकालकर नगर के चौक चौराहे होते हुए पुनः कृषि भवन में पहुंचा, जहां शहीद आजम भगत सिंह के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। केसरिया महोत्सव पूर्व में लगातार होते रहा है, अब इधर 5 साल से बंद है। इस विषय में आप कुछ कहिएगा। केसरिया महोत्सव एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। केसरिया में जो केसरिया विश्व प्रसिद्ध है जिस वजह से और विश्व के लोग जानते हैं, उसे दबाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि अगर केसरिया महोत्सव को शुरू नहीं किया जाता है तो इसे एक आंदोलन के रूप में हम लोग लेंगे और निश्चित रूप से जो है केसरिया महोत्सव पूर्ववत हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।